हाय गाइस, डीएसएसबी एग्जाम्स 2024 पास आ रहे हैं और इनमें नर्सिंग ऑफिसर्स की भी भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट होने वाली है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो समय की आपूर्ति ना होने की वजह से या कई रीजंस की वजह से कोचिंग सेंटर्स में और ट्रेनिंग सेंटर्स में ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज के साथ आप लोगों को डीएसएसबी की एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूँ, एक कंप्लीट प्रैक्टिस। और इसके मद्देनजर हम अलग अलग चैप्टर्स को डीएसएसबी में कवर करेंगे। आज का हमारा इसका चैप्टर होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मैं आपको याद दिला दूं कि डीएसएसबी के एग्जाम्स में यूजुअली रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे करेंगे जो कि पिछले 10 साल के एग्जाम्स के अंदर, 10 साल में जो मल्टीपल एग्जाम्स हुए उसके अंदर 10 से ज्यादा बार पूछे गए। शुरू करने से पहले याद रखिएगा डीएसएसपी की कुछ खास बातें, जैसे कि इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी फरवरी 13 से फॉर्म्स निकल चुके हैं और मार्च 13 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट दी गई है dssb.delhi.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट याद रखिएगा मार्च 13 है। इसका एग्जाम या तो अप्रैल या मई के महीने में होगा। इसका मतलब ये है कि अब से आपके पास या तो 2 या 3 महीने हैं प्रिपेयर होने के। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इतने सरल तरीके से इसकी प्रैक्टिस कराएं कि आप इन एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाए और आगे बढ़ पाए अपने करियर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। देखिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ज्यादातर सवाल तो बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड ही होंगे, बट फिर भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना जरूरी है। जैसे कि ये एक सवाल है, बहुत सिंपल है देखने में, बट इसके अंदर भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। याद रखिएगा, विच इज अ फंक्शन और विच इज नॉट अ फंक्शन, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। सवाल जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा। नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? हड्डियों का जो सिस्टम है उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि हमारी हड्डियां हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती ही हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसमें प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। हमें यह भी पता है कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हार्मोन सेक्रीशन। स्केलेटल सिस्टम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में एड करता है, पर हार्मोन सेक्रीशन उसका फंक्शन नहीं है। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है क्वेश्चन आंसर्स का। और आप देखेंगे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में सवाल इतने मुश्किल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ एलिमिनेट करना है। अगला सवाल जो हमारा है वो है आर्टरीज पे। सीधा स्केलेटल से चलते हैं आर्टरीज की तरफ। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी? इधर हो आपके पास है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, आयोटा और सुपरवीना कावा। अब देखिए, जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है वो हमारे लंग्स के सिस्टम में होते हैं, पल्मोनरी सिस्टम में। और सुपीरियर वीना कावा एक्चुअली हमारे लोअर बॉडी में चलने वाली एक मेजर वेन होती है। उसमें आप वो सुपीरियर वीना कावा में ही समझ सकते हैं कि वो एक वेन है। तो इसका जवाब अगेन बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आयोटा है। आयोटा हमारे हार्ट से निकलने वाली सबसे बड़ी आर्टरी है और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के बाकी हिस्सों में लेके जाती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स? गैस एक्सचेंज, म्यूकस प्रोडक्शन, ब्लड फिल्ट्रेशन, एयर प्रोडक्शन। एल्वियोलाई हमारे लंग्स के वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि एक्चुअली में ऑक्सीजन हमारा ब्लड को प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से खींचते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट हिस्सों में ब्लड फ्लो होता है। वो ऑक्सीजन फेफड़ों से खींचता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो आप लंग से बाहर फेंकते हैं। तो इसका जवाब है गैस एक्सचेंज। म्यूकस प्रोडक्शन इसका जवाब नहीं है। ब्लड फिल्ट्रेशन भी किडनीज का काम है। और एयरवे प्रोटेक्शन आपका थ्रोट का सिस्टम होता है, लाइक इस थोड़ा ऊपर। तो गैस एक्सचेंज है इसका आंसर। Which of the following is not a component of the central nervous system? Brain, spinal cord, peripheral nerves और cranial nerves? देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो ऑब्वियसली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है और क्रेनियल नर्व्स भी आपके ब्रेन में ही होती है। पेरिफेरल नर्व्स आपकी पेरिफेरी और लाइक बाकी बॉडी पार्ट्स में होती है। तो अगेन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, पेरिफेरल नर्व्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज? आप देख रहे होंगे ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है, बट जल्दीबाजी में आपको इसमें गलती नहीं करी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज: रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स,
फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड वेस्ट रिमूवल, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए किडनीज का तो हमें फंक्शन पता ही, हमारे खून से सारी गंदगी निकालना ही किडनीज का काम होता है। जब किडनीज खराब होती है इसीलिए हमें डायलिसिस कराना पड़ता है ताकि खून फिल्टर हो सके। तो इसका आंसर सी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड वेस्ट रिमूवल है। ये थोड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल सवाल भी आएंगे, जैसे कि हॉर्मोन्स के सवाल हमें लगता है कई बार मुश्किल होते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन, ग्लूकोजन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। देखिए ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इज कनेक्टेड टू मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो मसल बिल्डिंग, इन सब चीजों से। ईस्ट्रोजन फीमेल बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है। ग्लूकोजन आपकी बॉडी में जब शुगर कम होता है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। और इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन वो है जो आपके पैंक्रियास से सेक्रीट होता है और वो आपका शुगर लेवल कम करता है। अगेन डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, अगर आपको, तो इसको याद रख सकते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने से भी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इसका जवाब होगा इंसुलिन, और ये पैनक्रियास में बनता है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लोअर करता है। याद रखिएगा ये रेगुलेटिंग जब हम बात करते हैं तो चीज को कम करने की बात होती है, यूजुअली बढ़ाने की बात नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्किन? टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, विटामिन डी सिंथेसिस और ब्लड फिल्ट्रेशन। देखिए इसके अंदर हमने पहले ही बोला है कि किडनीज का ही फंक्शन होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। अब आपकी स्किन से तो ब्लड फिल्ट्रेट हो नहीं रहा है। स्किन में आपको, जब आपको गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर रेगुलेशन तो होता ही है, सेंसेशन स्किन के ऊपर होता ही है। और हमें पता है कि सूरज की किरणों से हमारी बॉडी, हमारी स्किन खुद विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, जो कि हमें कैल्शियम स्टोर करने में या अब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल? बाइल एक फ्लूइड है जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। तो इसमें हमारे को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए पैनक्रियास तो इंसुलिन बनाता है, स्टमक में तो हमारे एसिड होता है ज्यादातर। गैल ब्लैडर और लिवर हमें कंफ्यूज कर सकता है। इसका सही जवाब है लिवर। लिवर में बाइल बनता है, मगर ये बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। मतलब ये बनता लिवर में है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको डाइजेशन में यूज होता है। बाइल फैट को काटने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, उनको फिर ज्यादा तला भुना खाने को मना किया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो याद रखिएगा बाइल बनता लिवर में है, स्टोर होता गॉल ब्लैडर में है। अगर कहीं सवाल आए कि कहाँ स्टोर होता है तो आपको जवाब देना है गॉल ब्लैडर, पर ये बनता लिवर में है। और लिवर हमारे बॉडी के सबसे जरूरी पार्ट्स में से एक है, हमें काफी सवाल मिलेंगे इसके अंदर लिवर के बारे में। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो मेन है ही इसका। इम्यून रिस्पॉन्स इसमें नहीं आता। इम्यून रिस्पॉन्स यूजुअली नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो भी प्लेटलेट का हिस्सा होता है, और वेस्ट रिमूवल इसका हिस्सा हो सकता है, बट मेन फंक्शन रेड ब्लड सेल क्यों होता है? अगर आप सोचें, रेड ब्लड सेल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रेड आयरन रिच कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम ही ऑक्सीजन को बाइंड करना है और उसको हमारे लंग से अलग अलग हिस्सों तक लेके जाना है, इसलिए इसका जवाब है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम? देखिए अब हम ब्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो सेरिबेलम का हमारे पास जो फंक्शन है उसके बारे में है सवाल। क्या ये कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है, मेमोरी एंड लर्निंग है, इमोशन रेगुलेशन है, या विजन प्रोसेसिंग है? अब देखिए इसके अंदर सेरिबेलम भी है, सेरिब्रम भी है, और मेडुला ऑब्लांगेटा भी है। तो याद रखिएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेल, बैलेंस। हम यहाँ पे ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसका जवाब है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। सेरिबेलम हमें मसल मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने, बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। अगेन बेलम, बैलेंस, ये आपको यहाँ यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू? स्केलेटल मसल टिश्यू वो होता है जो हमारे बोन्स के साथ लगा होता है। जैसे कि हमारा हाथ है आगे का, हमारा हाथ के आगे जो आपका फोरआर्म होगा वो एक स्केलेटल, उसकी जो बोन से जहां वो मिलेगा वो स्केलेटल मसल टिश्यू होगा। स्मूथ मसल टिश्यूज भी हमारी बॉडी के कई भागों में काम करते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू हमारा हार्ट पे काम करता है। देखिए कार्डियक हार्ट की चीजों को कहते हैं।
एडिपोस फैट होता है, एडिपोस फैट होता है, मसल नहीं होता है। एडिपोस टिश्यू फैट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? देखिए इसमें चार ऑप्शन है: ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस, डाइजेस्टिंग फूड। अब देखिए इसमें ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज तो हमारा रेड ब्लड सेल करते हैं, और डाइजेशन ऑफ फूड तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। बचा क्या? रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर और इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस। अब ब्लड प्रेशर आप कायदे से देखा जाए तो हमारा हार्ट मैनेज करता है, तो इसका जवाब आएगा इम्यून डिफेंस और फ्लूइड बैलेंस। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो आपका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, वो फैट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है और इम्यूनो डिफेंस पे काफी काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स वगैरह, कई बंदों के जैसे कि किसी की बीमारी में लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, ठीक है, मगर ये जो होता है ये एक पैरेलल सिस्टम होता है ब्लड के साथ, ये भी एक फ्लूइड का सिस्टम होता है, याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन मैंने आपको ध्यान दिया पढ़ते हुए, नॉट अगर आता है ध्यान दीजिएगा, नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम: gas exchange, regulation of blood pH, production of red blood cells, sound production। क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं यार, साउंड प्रोडक्शन का क्या है काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ? बट इसका जवाब है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने पहले डिस्कस किया था, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, राइट। गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ब्लड को देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, जरूर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही काम होता है। पीएच मतलब एसिडिटी और बेसिक जो लेवल होता है पीएच लेवल उससे होता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ आता है। और साउंड प्रोडक्शन, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मेरी बॉडी से हवा मैं अपने गले से, अपने लंग्स को यूज करके आपकी तरफ, बाहर की तरफ फेंक पा रहा हूँ, और इसके बीच में मैं हवा खींच भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, और उसी आदान प्रदान से साउंड बन रहा है साउंड बॉक्स के थ्रू। तो इसलिए इसका जवाब बनेगा प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सोचने वाली बात है कि इसका जवाब था, बट मैंने आपको बाकी चीजें इसलिए एक्सप्लेन करी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे, क्योंकि इस सवाल से बने हुए और भी सवाल आगे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स? रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स, प्रोड्यूसिंग एड्रेनलिन एंड cortisol, filtering blood and removing waste, digestive food। अगेन, filtering blood and removing waste किडनी का काम है, डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टिव सिस्टम्स का काम है, और कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर। सो इसका जवाब जो होगा वो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। देखिए इसमें आपको एड्रेनल ग्लैंड से सीधा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल तो मिल सकता है, बट ये जानना जरूरी है कि जो ए है वो भी कहाँ से होता है, ताकि अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि आपको पैराथायरॉयड का क्या है फंक्शन, तो आपको याद रहे कि रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स पैराथायरॉयड का फंक्शन है। ये जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल होते हैं ये बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? अगेन, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा खाना बेसिकली स्टमक में जाता है जिसके पास लिवर है, जहां से बाइल आता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसी के साथ में पैनक्रियास है जो इंसुलिन लेवल भी उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करता है, और ये खाना एक्चुअली में पचता हमारा लाइक धीरे धीरे पचता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है। तो इसका जवाब आएगा किडनी, क्योंकि किडनी ब्लड प्यूरिफाई करता है, वो उसका हिस्सा नहीं है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक फंक्शंस सच एज हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग? देखिए ये ऐसे फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक फंक्शन जो वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी है ये। हम पहले ही देख चुके हैं कि सेरिबेलम जो है वो हमारा बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो इसका जो आंसर है वो है ब्रेन स्टेम। ऐसे काफी फंक्शंस जो कि नेचुरली चलते रहते हैं, हार्ट रेट, ब्रीदिंग और डाइजेशन, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो यूजुअली ब्रेन स्टेम ही करता है। इस ब्रेन स्टेम को हम मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम उसका कॉमनली यूज नेम है, उसका साइंटिफिक नेम मेडुला ऑब्लोंगाटा ही है। तो अगर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? देखिए रेड ब्लड सेल्स की हम पूरी बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तो करती नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं है। ब्लड क्लोटिंग प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना टी सेल्स का फंक्शन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है
फाइटिंग इन्फेक्शन, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आप देखेंगे जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है और आप अगर कभी ब्लड प्रोफाइल कराएं, मतलब ब्लड टेस्ट कराएं अपना पूरा, तो आप देखेंगे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स काफी बड़े हुए होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बाहरी वस्तु से बचाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन द बॉडी? एंडोक्राइन हार्मोन से रिलेटेड होता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एक ऑप्शन है, पर मेरे हिसाब से हम ये पहले देख चुके हैं कि ये स्किन से रिलेटेड है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स दैट रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस, मुझे लगता है यही सही जवाब होगा। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, अगेन हम पहले देख चुके हैं ये स्केलेटल सिस्टम का काम है। फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, वो किडनी का काम है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, producing hormones that regulate bodily functions. Endocrine system consists of glands that produce hormones that regulate various bodily functions and maintain homeostasis. देखिए होम्योस्टेसिस आपको भी सवाल तो नहीं है, पर होम्योस्टेसिस जैसे का तैसा रहने को कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में चल रही है, एक एक तरीके से चले जा रही है, एक जुगाड़ में चल रही है बॉडी हमारी, वो जुगाड़ को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें से कुछ के नाम, जैसे कि थायराइड एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखिए, ओवरी, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, मैं आपको अभी अगर इसका एक आइडिया बना के दूं, तो ये देखिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं बताता हूँ। दो ओवरीज होती हैं, जिसमें से फेलोपियन ट्यूब आती है इस तरह से, और यहाँ होता है यूट्रस, जिसमें कि देखिए इस शेप पे मत जाइएगा, लाइक ओवरी से अंडा फेलोपियन ट्यूब के थ्रू निकल के यूट्रस के अंदर बनता है, लाइक एम्ब्रियो एम्बेड होता है और बच्चा वही बड़ा होता है। तो ओवरी, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, वैस्ट डिफरेंस हमारा टेस्टिस के ऊपर होता है, और ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो ये एक सिंपल सा आंसर है। अगेन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते थे, मैंने बस एक्सप्लेन किया था कि आपको अगर ये सवाल उल्टा भी आए तो आपको पता हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब? देखिए ये जो सवाल है ये बहुत मजेदार है, क्योंकि हम लोग यूस्टेशियन ट्यूब वर्ड बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे कान से रिलेटेड होता है, ये हमारे कान का हिस्सा है, और ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। देखिए कान में कई कई चीजें, कान के कई कई फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम हाइट पे जाते हैं तो हमें कान में दर्द होता है, क्योंकि हमें ये यूस्टेशन ट्यूब के अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर में जो फर्क आता है, जैसे आप उतर रहे होते हैं तो उस टाइप में। और जैसे अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तब भी इसी का, क्योंकि ये एयर प्रेशर मेंटेन करता है। इसका जवाब है इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर इन द मिडिल एयर। देखिए आप समझिए, अगर आपके कान का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि साउंड जो है वो बाहर से आपके कान के ड्रम को लगती है और अंदर वो वाइब्रेशन फॉलो करती है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो आपका कान का पर्दा बाहर को फट जाएगा, वो दर्द उसी का होता है। और अगर प्रेशर कम है तो अंदर को फट जाएगा। तो ये मैनेज करना यूस्टेशियन ट्यूब का काम है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? देखिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किडनी का काम है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी किडनी में ही होता है। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस भी किडनी का फंक्शन होता है एक्चुअल में। यूरिन स्टोर करना ब्लैडर का काम होता है। जब आप बहुत ज्यादा यूरिन बन जाता है तो आपको बहुत ज्यादा दिल करता है कि सूसू किया जाए, राइट? तो वो ब्लैडर पे प्रेशर बनता है। जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती है, उनका उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि ब्लैडर पे बाहर से भी प्रेशर आता है। तो ब्लैडर में स्टोरेज ऑफ यूरिन होता है। तो ये बस याद रखना, ये बहुत सिंपल जवाब। Which of the following hormones is responsible for stimulating uterine contractions during childbirth? अच्छा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स की लाइफ लॉन्ग उनकी बॉडी में कई कई चीजें करता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, जो कि यूट्रस को बड़ा करने में और लाइक प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कई कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों की प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आती है उन्हें प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क प्रोड्यूस करने में काम आता है। तो हमारे पास अगेन जवाब है इसका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करता है और मिल्क इंजेक्शन में भी। बट याद रखिएगा प्रोलैक्टिन दूध का प्रोटीन होता है, वो दूध दूध का हार्मोन होता है,
जो कि दूध प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मिल्क इंजेक्शन करने में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, बट दूध प्रोड्यूस करने में प्रोलैक्टिन काम करता है। उसमें वो लैक्टिन वर्ड आ रहा है, वो दूध के लिए होता है। ऑक्सीटोसिन ही इसका जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज लिवर में ही होता है, हमारा लिवर ही इसको मेटाबोलाइज करता है, तभी ये लिवर इतना जरूरी। प्रोटीन को भी सिंथेसिस वही करते हैं। डिटॉक्सिफाई बॉडी को भी लिवर ही करता है। तभी आपने देखा होगा कई कई लाइक बंदे दारू पीते हैं, बंदे लाइक कुछ अंट शंट खाते हैं, तो उनका लिवर ही बेचारा सारा लोड उठाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन, ये खाने का डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का काम है। यहाँ दिक्कत है तो ब्लड फिल्ट्रेशन की, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, किडनी का फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन मतलब जो आपका बॉडी के ऊपर का हिस्सा है उस पे आता है। स्कल आपकी खोपड़ी है, मुंडी। स्टर्नम आपका जो गले की हड्डी है उस पे आता है, और वो पीछे को जो जाता है वो आपका वर्टिब्रे है। तो बचा क्या? फिमुल, जो आपकी बड़ी जांग की हड्डी होती है उसे कहते हैं हम फिमुल, सबसे बड़ी हड्डी होती है बॉडी में। और फेमोर अपेंडिसिलियर सिस्टम भी कहते हैं इसको। बॉडी के ऊपर के हिस्से को एक्सेल कहते हैं, बट बॉडी के नीचे के हिस्से को अपेंडिकुलर सिस्टम कहते हैं, और फेमोर उसका हिस्सा होता है। ये आपकी जांग की हड्डी है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी? देखिए, ये हम पहले देख चुके हैं। इंसुलिन आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करता है। इंक्रीज करने के लिए ग्लाइकोजन था, एपेटाइट स्टिमुलेट करना अलग काम है। प्रोमोटिंग फैट इज स्टोरेज इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। सो इसका लोअर ब्लड शुगर ही है इसका आंसर, और हम ये पहले देख चुके हैं। ये एक डिफरेंट तरीका है वो क्वेश्चन पूछने का, बट आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट आता है, और पूरा आपका क्या कहते हैं, आपके आर्टरीज और वेन्स, जो आपका ब्लड जो घूम रहा है बॉडी में, इसी को हम कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टिश्यू तक तो लेके जाता ही है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें किडनी तक भी ले जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने से। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर इसका हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्लड आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता है। तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉर्मोन्स इसका है। इसमें एक गलती है सवाल में, ये सवाल एक्चुअली होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉर्मोन्स, बट यहाँ लिखा हुआ प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, बट ये एक्चुअल में यहाँ लिखा होना चाहिए, एक स्पेलिंग एरर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉर्मोन्स। तो इसका जवाब है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। Distributing hormones, distributing nutrients, and collecting waste products is functions of cardiovascular. Which of the following is not a function of the lymphatic system? मैंने आपको पहले बताया lymph nodes के बारे में। Absorbing fats from the digestive system, हाँ। Producing red blood cells, ना। Fighting infection, हाँ। और filtering of blood, देखिए, हम बात करते हैं कि किडनी ब्लड फिल्टर करती है, बट कुछ कुछ चीजें लिम्फेटिक सिस्टम भी फिल्टर करता है। एब्जॉर्बिंग फैट्स तो है ही लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा, और फाइटिंग इन्फेक्शन भी है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स हैपेंस इन द बोन मैरो इनसाइड आवर बोन्स। तो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम ये आंसर ढूंढते हैं कि ये प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल। अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो आपका बॉडी टेम्परेचर और एपेटाइट रेगुलेट, जो आपको भूख लगती है और आपका बॉडी आपको कभी बार गर्म लगता है या काफी ठंडा लगता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, तो बाकी ब्रेन। प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो सब ब्रेन सेल्स में होता है, ब्रेन स्टेम वगैरह में। बट हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्किन? सेंसेशन, विटामिन डी सिंथेसिस, थर्मो रेगुलेशन। देखिए, यही सवाल पहले आ चुका है जिसमें फंक्शन ऑफ द स्किन पूछ रहे थे, ये नॉट अ फंक्शन है। तो अगेन इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन है। ये सेम टू सेम सवाल दूसरे तरीके से पहले पूछा जा चुका है, बट ये रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड्स? ये मैंने आपको पहले जवाब दिया था, ये है प्रोलैक्टिन, लैक्टिन। आप याद रखिएगा, इसको उसी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। मिल्क इजेक्ट कहाँ से कैसे होता है? ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करने में, मतलब दूध बाहर आने में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, बट दूध बनाने में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। जैसे कई माताएं होती है जिनको दूध नहीं आता है, तो उनको प्रोलैक्टिन की टैबलेट्स दी जाती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, प्रोड्यूसिंग हीट, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम है, बाकी सारे काम मस्कुलर सिस्टम कर सकता है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इज नॉट हिज जॉब। आप सोच रहे होंगे प्रोड्यूसिंग हीट का है। हमारी बॉडी कभी कभार बहुत ज्यादा ठंडी हो रही होती है तो आप कप कपी महसूस करते होंगे, राइट? वो कप कपाने से वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, वो कप कपा के, वो मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड? हाइपोथैलेमस अलग है, थाइमस ग्लैंड ये है डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स। देखिए, हॉर्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, रेड ब्लड सेल बनता है आपके स्केलेटल सिस्टम में, रेगुलेटिंग कैल्शियम पैराथायरॉइड में होता है। बचा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपके जो होते हैं वो बनते हैं थाइमस ग्लैंड में। टी lymphocytes आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन्वॉल्वड इन इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास? प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। इंसुलिन पैंक्रियास में ही बनता है, ग्लूकोजन भी। डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन बनता है, ये वहां होता है। रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ये ए का ही एक तरीका है। ए है प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोजन और सी है रेगुलेटिंग ब्लड। ये ए का रिजल्ट है सी। तो बचा क्या? फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो किडनी का फंक्शन होता है, तो वो नहीं है। Which of the following hormones is responsible for stimulating the growth and development of female reproductive organ? ये है एस्ट्रोजन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एस्ट्रोजन है। और टेस्टोस्टेरोन, लाइक काफी बार मेनोपॉज वगैरह के बाद एस्ट्रोजन बॉडी में कम होने लग जाता है, तो उस चीज से आपको पता चलेगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी रिलेटेड है, प्रोलैक्टिन मिल्क रिलेटेड है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलेटेड है जो कि मेल हार्मोन है। ईस्ट्रोजन इसका आंसर है। Estrogen is the primary female sex hormone responsible for development and maintenance of female reproductive organs and secondary sexual characteristics. Which of the following is not a function of the small intestine? जो हमारी छोटी आंत है उसके बारे में सवाल है ये। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल होता है, वहीं से होता है। छोटे छोटे विलाई जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, उससे ब्लड न्यूट्रिएंट्स खींचता है खाने में से, तो ए तो है ही। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन चल ही रहा होता है। सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव इंसुलिन, अगेन वो भी होता है। तो बचा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि पैनक्रियास का काम है। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सी इसका जवाब है। बाकी सारे फंक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, बस सी रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पैनक्रियास का काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द इनर ईयर? आप समझिए, इनर ईयर सवाल ना बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक कम से कम एक सवाल जरूर आता है, तो इसको जरा कान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स टू कॉक्लिया, जी नहीं, ये इसका जवाब नहीं है। इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर इन मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर का ये हम पहले देख चुके हैं। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो मिडिल ईयर में आता है। रेगुलेटिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये जो है ये हमारे इनर ईयर का एक काम है। अभी अब कभी कभार ना क्या होता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा इनर ईयर इन्फेक्शन कुछ हो जाता है, तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होती है। वो इसीलिए है क्योंकि ये इनर ईयर इसके लिए बहुत जरूरी है। फिल्टरिंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नॉट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो कहीं और ही है, राइट? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? Absorption of water and electrolyte, formation of feces, digestion of carbohydrates, protein and fats, और housing beneficial bacteria। देखिए, इसमें आपका जो फॉर्मेशन ऑफ फीशिस होता है वो ऑब्वियसली बात है कि बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या आता है? जो बचा कुचा पानी और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खींच लेता है लार्ज इंटेस्टाइन वापस। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहाँ बहुत होते हैं जो कि वही अपनी बस्ती बना के रहते हैं। तो इसका जवाब है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि लिवर, पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो चुका होता है। सिर्फ वेस्ट मटेरियल वापस जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके अंदर जो बचा खुचा होता है वो खींच लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स? ईस्ट्रोजन के ऑपोजिट टेस्टोस्टेरोन वाला ये हाल है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है, हमारे फेशियल है, डीप वॉइस, मसल मास, इन सब चीजों को काम करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्प्लीन? देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्प्लीन जो होता है वो हमारे पेट के पास होता है। ये रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स करता है, रेड ब्लड सेल्स स्टोर भी करता है,
और इम्यूनो रिस्पॉन्स पे भी काम करता है। बट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इसका काम नहीं है। वो जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारे बोन मैरो में स्केलेटल के सिस्टम के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स? ये मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ। इंसुलिन, शुगर, कैल्सिटोनिन से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। पैराथायरॉयड आपको कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच इसका जवाब है। और ये कैल्शियम लेवल्स को हेल्प करता है। ये बोन से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और इंटेस्टाइन और किडनीज में भी कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है। तो अगर ये ढंग से ना हो बॉडी में तो हमारी बॉडी कैल्शियम बाहर छोड़ती जाती है, हमारी बोन्स वीक होते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस और टेस्टिस? इसका जवाब टेस्टिस है। स्पर्म यूजुअली टेस्टिस में बनता है, सेमिनल वेसिकल्स उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और कई चीज़ों का हेल्प करता है, और एपिडिडमाइस एक्चुअली हमारे सिस्टम का हिस्सा है बट वो इन सब चीज़ों में काम नहीं करता है। तो इसका जवाब है टेस्टिस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? मैंने आपको पहले बताया था इसका जवाब, याद है आपको? स्टोरिंग बाइल। जी हाँ, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी? देखिए, इसके अंदर इंसुलिन और थायराइड तो आपको पता है ही नहीं है। एल्डोस्टेरोन और एंटी ड्यूरेटिक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ड्यूरेटिक जो वर्ड है वो पानी से रिलेटेड होता है, सो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है इसका जवाब। इसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस में बनता है और हमारा वाटर बैलेंस मेंटेन करता है किडनीज वगैरह से। कि आपको प्यास भी इसी से लगती है, जब ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में पानी कम है, तो डिहाइड्रेशन से बचाता है आपको। Which of the following structures is responsible for filtering and cleaning blood in the urinary system? किडनी ब्लड से क्या कहते हैं पानी यूज करके ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है और उसको यूरिन में कन्वर्ट करके यूरिया सहित हमारे यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में भेजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम? conscious thought and reasoning, motor control, regulation of body temperature, sensory perception. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। बाकी सारी चीजें कॉन्शियस थॉट, रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन सेरेब्रम में होता है, जो हमारा बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का, सेरेब्रम। सो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया जो होता है विंड पाइप को कहते हैं, तो बेसिकली कंडक्टिंग एयर टू एंड फ्रो लंग्स इज ट्रैकिया's फंक्शन। Which of the following structures is responsible for regulating menstrual cycle in females? Ovary, uterus, hypothalamus या pituitary? Menstruation cycle हमें लगेगा कि शायद ओवरी या यूट्रस से कनेक्टेड हो, बट ये एक्चुअली पिट्यूटरी का फंक्शन होता है, क्योंकि ये हार्मोनल होता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इन दोनों की रेगुलेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस हमारी स्किन का हिस्सा होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, जी हाँ, हमें पैथोजन से बचाता है। पैथोजन मतलब कोई भी बुरी चीज जो हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, स्किन उसे रोकता है। सेंसेशन ऑब्वियस सी बात है। विटामिन डी भी एपिडर्मिस। ब्लड सेल प्रोडक्शन अगेन स्केलेटल सिस्टम के अंदर, बोन मैरो में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स टू रेगुलेट। मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, इतने जरूरी जरूरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार लोग उनकी बॉडी के साथ प्रॉब्लम होती ही होती है। बहुत सारी चीजें रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, डाइजेस्टिंग फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, किडनी, सो प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इसका जवाब है। अगेन याद रखिएगा ये मास्टर ग्लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमें लगेगा सेरेब्रोस्पाइनल है तो सेरिब्रम, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड, तीनों के अंदर आप ये देखेंगे उस वर्ड्स होंगे, बट यहाँ पे क्या है? इसका जवाब है कॉरोइड प्लेक्सस। जी हाँ, कॉरोइड प्लेक्सस कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन में होती है और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है और आपके ब्रेन को वो स्कल के अंदर प्रॉपरली मेंटेन करके चलता है। तो ये कभी कभार स्पाइनल फ्लूइड लीक करने वगैरह कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट में होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रोटेक्टिव होता है ब्रेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इस सवाल के साथ हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे जरूरी, ये खत्म होते हैं। यही सवाल कई बार पूछे गए और अगर आप इनको याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा।
इसको दोबारा देखिए, इसको समझिए। कमेंट्स में हमारे लिए कुछ क्वेश्चन छोड़िए, अगर आपको लगता है हमने कहीं कोई गलती करी है या कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट में, तो हमें बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास से फ़ायदा हो। बट अगर आपको लगता है कि हम इसको कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हमें बताइए। जल्द ही मिलेंगे अगले एक चैप्टर के साथ, जो जो हमारी डीएसएसपी की प्रिपरेशन में हमें आगे ले जाएगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग का चैप्टर होगा अगला। तो जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें बताएं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं।